अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको डारा एजुकेशन के सी शार्प वीडियो ट्यूटोरियल इन उर्दू में खुशामदीद। हमने पिछले 7 ट्यूटोरियल्स कर दिए और ये हमने एक अपनी वेबसाइट पे एक न्यू लुक दी है और इसमें हमने इसके 3 पोर्शंस बनाए हैं कि वीडियो ट्यूटोरियल्स आपने देख रहे हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, प्रेजेंटेशन बेस देखना हो तो आप इसके प्रेजेंटेशन बेस पे देख लीजिए। अब आप सबकी खिदमत में हमने पिछली दफ़ा 7 सेक्शन में इंसर्ट करना, ऐड करना, अपडेट करने तक हम पहुंच गए थे। इस ट्यूटोरियल के सेक्शन में हम हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम आवर सिस्टम, किस तरह से हम एक रिकॉर्ड को अपने सिस्टम में से खत्म करते हैं, हमने ये सीखना है। सबसे पहले हम अपने एमडीआई फॉर्म में एक ऑप्शन बना लेते हैं ताकि हमें काम परफॉर्म करना हो, ताकि हम इसके कल को यूजर राइट्स हमने देने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू का सेक्शन था, उसमें मैंने डिलीट का ऑप्शन इख्तियार किया। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, ये वाला आप इसको डिलीट कर दीजिए। ये पहले एंटर में कर चुका हूं, इसको कट कर दें। मैंने आपको बताया था कि किसी चीज पे भी आपने क्लिक करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप उसके बटन के पिछले हिस्से में कोडिंग में चले जाएंगे। लेकिन बिलफर्ज आपने इसको रीनेम करना है। आप इस पर एक सिंगल क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको डी दे चुके हैं तो एंड साइन से मुराद ये होता है कि ये मैंने मॉनिक सेट कर देता है इसकी। और ये आप देखेंगे कि टूल्स के अंदर आप कीज के जरिए मैंने ई की इसको दी है और फिर यूजर के लिए मैं उसको मैंने मॉनिक सेट कर रहा हूं। ये एक एक चीज का ख्याल आपको इसलिए रखना पड़ता है कि इसकी मदद से ही आप एक काम परफॉर्म कर सकते हैं। आपका कोई स्टेप भी बीच में से मिस होने का मतलब आपके लुक को खराब करना है। अब सबसे पहले आप इसी तरह टूल्स में डिलीट के ऑप्शन में आने के बाद यूजर्स पे आप क्लिक कर दें, डबल क्लिक। मैंने एक तीसरा फॉर्म बनाया हुआ है और मैंने फॉर्म का एक मेथड आपको पहले बताया था कि हमने किस तरीके से फॉर्म को ऐड करना है। अब पहले इसकी प्रॉपर्टीज ऐड कर लीजिए। डिलीट यूजर अकाउंट, इसमें हम सबसे पहले इसको डिजाइन करेंगे, लेकिन हम पहले इसका लिंक एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर एमडीआई फॉर्म आपके लिए देखें और आपने न्यू और यूजर वाली कोडिंग देखें तो सेम कोडिंग हमें वही चाहिए, यानी दिस डॉट इज एमडीआई। जैसे आप देखेंगे कि ये हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं आसिम साहब, उन्होंने कहा था जी ये दफा सारा कोड ओवरव्यू करा दें। अगर आप सारे कोड को ओवरव्यू देखेंगे तो उसमें सारा ऊपर से लेके नीचे तक कुछ चीजें कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी हुई, जैसे फाइल का डायलॉग बॉक्स और ये सब चीजें एमडीआई फॉर्म का ऑटोमेटिकली हिस्सा है। जहां हमें कोडिंग की जरूरत है हम उस कोडिंग को देख रहे हैं, और वो कोडिंग जैसे ये की थी उसी तरीके से आपको कहां पे क्लिक करनी है, डिलीट के ऑप्शन के ऊपर करनी है। यही वाली कोडिंग, ये 3 4 5 लाइन जो भी हमने इसकी बनाई है। अब ये एमडीआई फॉर्म के डिलीट के पीछे यूजर के हम इसको लगाएंगे कोडिंग उसी तरीके से, दिस डॉट इज एमडीआई। स्पेशली हनान, आपको मैं ये बार बार बता रहा हूं कि आपने अपने हाथ से नहीं देना बल्कि उसको क्लिक करना है। फॉर्म ये हमने ऊपर दे नहीं दिया, हाँ जी, वो डिस्प्ले के लिए दिया हुआ था। तो सो हम एक नया फॉर्म भी बना सकते हैं या हम उसी फॉर्म का ताल्लुक जोड़ सकते हैं। इसको मैं फिर यहां से हटा दूंगा। फॉर्म 3 FM3 एक वेरिएबल मैंने लिया, न्यू फॉर्म 3, ये मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और FM3 डॉट MDI पेरेंट। अच्छा, जहां पे आप गलत करेंगे वहां पे आपके साथ जैसे ही आप डॉट लगाएंगे एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफायर, आपको आगे चीजें नजर नहीं आएंगी। तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। MDI पेरेंट इज इक्वल टू दिस, उसके बाद आपने दिस डॉट लेआउट MDI पे क्लिक करें और इसमें आप MDI लेआउट डॉट टाइटल हॉरिजेंटल देने के बाद यहां पे करें और FM3 डॉट शो का ऑप्शन इख्तियार कीजिए। यहां पे क्योंकि ये ऊपर सेम टू सेम कोडिंग हो चुकी थी, मुझे ये चाहिए नहीं था और मैं इसको डिलीट कर रहा हूं ताकि मेरा वो वर्किंग ना करे। अब इसको सबसे पहले रन करके देखिए कि क्या हमारा तीसरा फॉर्म विजिबल होता है या नहीं होता है।
जी, हमारी एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं सैफ लॉगिन, अब ये चेक करेगा डेटाबेस के साथ कि ऑथेंटिकेटेड यूजर हम हैं कि नहीं। यस, वी आर ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। न्यू यूजर में करेंगे तो ये फॉर्म आ चुका है, और डिलीट के ऑप्शन में करेंगे तो एक अलग फॉर्म आ चुका है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों फॉर्म्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब किस तरीके से हम ये बाद में बात मैनेज करेंगे कि किस तरीके से हम दोनों फॉर्म्स को अलग अलग और डिस्प्ले का मेथड हम किस तरह से करेंगे कि हम इसको खत्म कर सकते हैं। इन दैट केस अगर हमने ये करना है तो अगर ये आपकी फाइल खुली हुई है FM2, देखें यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ फॉर्म 2 FM2 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 2। फॉर्म 2 इसके लिए हम FM2 हाइड ऑप्शन इख्तियार करते हैं। लेकिन अभी ये प्रोग्राम में थोड़ा सा एरर आ सकता है, क्योंकि अगर अगर तो वो पहला खुला हुआ है तब ये ऑन होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल अभी हम इस कंसर्न में नहीं जाते, हम अपने मेन मकसद पे आते हैं कि हमने एक रिकॉर्ड को किस तरह से डिलीट करना है, वो उसका मेथडोलॉजी हम सेम करते हैं। सबसे पहले आप, अब यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं डिलीट करने के। अब जैसे, लेकिन हम अपना इस प्रोग्राम के अंदर आईडी नंबर जो हमने एम्प्लॉई आईडी रखा हुआ है उसके थ्रू इसको डिलीट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स आप ले लीजिए, यहाँ पे ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे आप EID दे दें। इसमें इसका नाम देना बहुत जरूरी है। इस क्यूरी में मैंने इसका नाम, जिस तरह मेरा बिहेवियर है कि मैं EID टेक्स्ट रखता जा रहा हूँ, वैसे मैंने इसका EID। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बना रहा हूं। अगर आप डिलीट रिकॉर्ड किसी भी सेंस में करना चाह रहे हैं तो हम उसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बटन बना लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी सेट कीजिए, इसका नाम डिलीट बटन रखा जा सकता है। बटन 1 में आके डिलीट का ऑप्शन, सॉरी, इसको हम सेंटर में कर दें। आप सबने इसके ऊपर आइकॉन भी लगाने हैं ताकि ये खूबसूरत हो जाए। अब आइकॉन के लिए हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि गूगल में आप जाएं, आप यहाँ पे आइकॉन या आप डिलीट आइकॉन सर्च कीजिए, आप सामने वेबसाइट आ जाएगी। एनी हाउ, अब सबसे पहले आप डिलीट पे क्लिक कीजिए, आपको ये एक पीछे ले जाएगा फॉर्म की कोडिंग में। जिस तरह आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने यूजिंग क्या देना होता है, mysql डॉट डाटा डॉट mysql क्लाइंट। ये लाइन आपको हर नए फॉर्म में ऐड करनी होगी। अब इसी तरीके से जिस तरह हमने फॉर्म 2 में किया था, आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको कनेक्शन रिपीट हो जाए। ये सारी लाइंस आपने पिछली कॉपी करके इसके पीछे कोई चीज नहीं करनी, और सेम टू सेम कॉपी कीजिए। फॉर्म 3 के यहां पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। आपका स्ट्रिंग माई कनेक्शन इज इक्वल टू डाटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल होस्ट सेमीकोलन पोर्ट 3306 यूजर नेम इज इक्वल टू रूट पासवर्ड इज इक्वल टू महानूर 1234। इस केस में मेरे पास जो पासवर्ड, आपने अपना पासवर्ड लगाना है, वो सारे आपने इसी चीज के अंदर लगाने। लेकिन सिर्फ हमने क्या चीज चेंज करनी है, इस क्यूरी को चेंज कर देना है। अब क्यूरी क्या है, यहां तक की क्यूरी क्या है कि डिलीट,
यहाँ पे अपडेट की क्यूरी को मैं हटा रहा हूँ और डिलीट की क्यूरी लिख रहा हूँ। याद रखें कि रिजर्व वर्ड को आप हमेशा कैपिटल में लिखा करें। डिलीट फ्रॉम darshop.edata। अब अगली क्यूरी है जी where eid is equal to this dot eid text। बाकी के हमें ये सारी क्यूरी की कोई जरूरत नहीं है, हमने जो eid text लिया है ये उसके साथ मैच हो जाता है। बाकी सारी क्यूरी को आप डिलीट कर दीजिए यहां तक। बाकी आपकी क्यूरी चलेगी, क्यूरी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, और जब आपकी अगर क्यूरी सक्सेसफुल हो जाती है, रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इसको हम चला के देखते हैं, और सबसे पहले हम अपने डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस के लिए आप MySQL खोल लीजिए, डार्शॉप पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको टेबल्स फैचिंग में आ जाए। यहाँ पे ये ई डाटा के नाम से आपको पड़ी है, इसकी सिलेक्ट रोज 100 कर लीजिए, थाउजेंड्स, आपको तमाम रिकॉर्ड आ जाएगा जिसमें यहाँ पे आपको ये 4-5 नजर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 5वें रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। इसका प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए प्लीज। मैंने डिलीट को उसी के ऊपर इसलिए नहीं रखा ताकि समटाइम हम यूजर्स को एक्सेस ही नहीं देना चाहते कि जो डाटा इनपुट करने वाला है कल को ये हमारे पास डिफरेंट वो डिलीट भी करता रहे। सो इसलिए हम सेफ और कर रहे हैं। ये लॉगिन हम कर चुके हैं, आप देख चुके हैं कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है। टूल्स में आइए, डिस्प्ले में आइए और यूजर्स पे क्लिक कर दीजिए। फॉर्म आ चुका है, मैं इसमें 5 नंबर रिकॉर्ड पे एंटर कर रहा हूँ। मैंने डिलीट रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब जरा चेक करते हैं कि क्या रिकॉर्ड वाकई वहां से डिलीट हुआ है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं, आपने देखा है कि रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका हुआ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस अपने पास जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायर एजुकेशन के ऊपर अपनी क्यूरी को सेंड कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा।